वेलकम टू स्टडी ग्लो। नॉलेज इज पावर। माय नेम इज सोहेल तुर्की और आज फिर आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जुड़ा हूँ, जहां हम लोग आज करंट अफेयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, जो हमारी इंडियन सोसाइटी का भी एक पार्ट है। देन ऑल्सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और या आई कैन से लाइक मे बी ये क्वेश्चन जो है या ये प्रश्न जो है वो आपको ऐसे में भी देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड रिस्पेक्ट। जो मेरी इससे पहले वीडियो थी रिगार्डिंग द हाउ द कास्ट सिस्टम इज गोइंग टू बी ए hamper the economic system. So some of the good suggestions were there, but I only suggest like see this exam regarding the UPSC always need a balanced approach. So try to be in a moderate like जब भी आप आंसर लिखते हैं यूपीएससी के लिए। एंड क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज देयर कि सर ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, बट इन समवेयर वी आर रिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी एग्जाम। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिखना भी हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियो की तरह पसंद आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि uh, आज हम लोग जो इन डिटेल बात करने वाले हैं, ये पार्ट जाएगा आपका इंडियन सोसाइटी के अंदर। और इंडियन सोसाइटी में आप सब जानते हैं कि एक पार्ट ऐसे का भी बन सकता है, और इसमें हम थोड़ा सा हिस्ट्री को भी ऐड करेंगे। ये पार्ट भी हमने एडिटोरियल एनालिसिस से लिया है। डाउरी सिस्टम इन इंडिया किस तरीके से एक प्रॉब्लम कर सकती है, और क्या आप मानते हैं कि ये जो अभी भी ये प्रथा जो चल रही है, दहेज का जो अभी भी लेने देने का सिस्टम है, भारत में किस तरीके से समाज को एक बहुत ही एक बुराई की ओर लेके जा रहा है, और किस तरीके से महिलाएं जो है इसका शिकार बन रही हैं। बढ़ते हुए आधुनिक इस समय के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी तरक्की कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं हम समाजी तौर पे अभी भी उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाए, जो एक समाज को बहुत पीछे ले जाती हैं। जिस समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं, उस समाज की जो नारियां हैं या फीमेल्स कहें, उनकी वैल्यू वैसे नहीं की जाती। क्या यही वो वजह है कि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके यहाँ पे मेल चाइल्ड हो रेदर देन फीमेल? क्या उसका रीज़न कहीं डाउरी तो नहीं है? आज इन डिटेल बात करेंगे, बट आई फिर बिफोर स्टार्ट, दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज सुहेल तुर्की एंड आई एम टीचिंग हिस्ट्री, जीएस हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल एंड इंक्लूडेड योर इंडियन सोसाइटी पार्ट एज वेल। और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, बिकॉज आई बिलीव कि अगर ये ऐसे में आता है तो किस तरीके से लिखा जाता है। सो होपफुली आप लोग भी इसको अपने नोट तैयार करेंगे। और देखिए, एक बात सिंपल सा है कि जितना आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, बेटर वे में समझेंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट गेट स्टार्ट। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, यदि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे टीचर्स के साथ जुड़ें जिन टीचर्स का ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो खुद इस सफर से गुजर के आए हैं। याद रखिए, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक टीचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें ये उम्मीद होती है कि हमें एथेंटिक नॉलेज मिलेगी, कंटेंट की कमी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या हम लोग सही पढ़ रहे हैं या नहीं। और आज उम्मीद करूंगा यदि अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसका पार्ट बन सकते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें आपको हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल बी मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। उम्मीद है कि ये वीडियो भी कल की तरह आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। टॉपिक का आउटलाइन देखते हैं। तो टॉपिक का आउटलाइन बनता है कि डाउरी सिस्टम इन इंडिया किस तरीके से एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है अभी। कोविड-19 इसका एक बहुत ही बड़ा एक फैक्टर भी रहा। कोविड-19 के कारण हमें काफी जगह पे ऐसा सुनने को मिला कि डाउरी सिस्टम जो है वो बढ़ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं हमारी लैक ऑफ एजुकेशन भी एक रीजन बनता है जिसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे कि क्या डाउरी सिस्टम से भारत के समाज के ऊपर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से फीमेल
का एक इश्यू जो है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। प्राचीन इतिहास से लेके अभी तक हर चीज के अंदर बदलाव आया, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर आज भी है। सो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो एडिटोरियल पेज ये कहता है, बिकॉज आई एम टेकिंग एडिटोरियल पेज, तो उसको दे कि डाउरी सिस्टम इन इंडिया को हम लोग इस तरीके से देखते हैं, जब एक शादीशुदा जोड़ा फीमेल साइड से ड्यूरेबल गुड्स लेता है, या ये गुड्स कैश में हो सकते हैं या किसी तरीके से भी लिए जा सकते हैं, उसको आप गिफ्ट भी कहें या मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, जो उसको ब्राइड की फैमिली से मिलता है और ग्रूम को दिया जाता है ताकि वो उस फीमेल को एक्सेप्ट कर ले। और ये उनकी फैमिली की तरफ से दिया जाता है, उनकी रिलेटिव्स की तरफ से दिया जाता है। और ये पर्टिकुलर वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है एडिटोरियल के अंदर, इसमें ये वर्ड है कि ये कंडीशन रखी जाती है। ऑफ कोर्स अब ये हम ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग शादी से पहले ही कुछ कंडीशंस रख देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें इस तरीके की शादी करनी है। तो कंडीशन जब ये बनती है, क्योंकि ये एक रीजन भी है कि बहुत सारी फीमेल्स अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि उनके माता पिता उनके लिए वो कंडीशन जो सेट की गई है उसको फुलफिल नहीं कर पाए। ये रीजन जो कंडीशन बनती है, देखिए एक होता है कि कोई गिफ्ट दे रहा है, आप ले रहे हैं, लेकिन अगर वो गिफ्ट आप कंडीशन पे ले रहे हैं तो फिर उसको गिफ्ट नहीं बोल सकते, वो डाउरी के अंडर आता है। और ऐसा आजकल आप लोग बहुत देखते होंगे बढ़ते हुए इस कंडीशंस को लेके और इस तरीके की सिस्टम को लेके, ये डाउरी सिस्टम को लेके, क्या यही वो कारण है कि आज फीमेल यानी कि गर्ल चाइल्ड को पसंद नहीं किया जा रहा है? ये वो समय है जब एक महिला, जब एक विमेन, जब एक फीमेल आज मेल के बराबर खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल रास्ते में अभी भी है जिनको हमें जरूरी खत्म करना है। इन न्यूज अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, एक बहुत ही अच्छा खासा स्टेप काफी अलग अलग स्टेट्स ने भी उठाया। अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, लेसन फ्रॉम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड अ स्ट्रॉन्ग मैगेज अगेंस्ट ए डाउरी सिस्टम, डिसाइड किया गया। एक बहुत बड़े लेवल पे काफी सारे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई डाउरी नहीं लेंगे। एक सेट ऑफ मैसेज दिया जा सकता है। अभी बहुत सारे वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, जो फैमिलीज बिलोंग करती हैं, वो पहले ये सेट करती हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक फीमेल से आप एक शादी कर रहे हैं, एक माता पिता जिसने अपनी बच्ची को बहुत सालों तक पाला पोसा और फिर आपको वो दे रही है, और वो माँ जिसने उसको इतना बड़ा किया, और उसके बाद फिर एक कंडीशन रखी जाए कि हम तब शादी करेंगे ये सारी चीजें मिले। उसमें ऐसी न्यूज आना कि कुछ एम्प्लॉयज ने डिसाइड कर लिया इन स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। और ये बड़ी अच्छी मैसेज भी है। इवन मुझे इस चीज में मेघालय बहुत अच्छा लगता है, और शायद में भी हम लोग भी अपने अपने सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हैं। वंस यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ये सारी सिचुएशन आपके सामने भी होंगी। अब देखिए डाउरी सिस्टम इन इंडिया को कुछ थोड़ा बैकग्राउंड भी ले लें आप। सिस्टम जो इंडिया का है, ये रेफर टू बी द ब्राइड फैमिली गिविंग टू द ब्राइड ग्रूम, यानी ये पहले से बना हुआ है कि शादी के लिए हमेशा ब्राइड फैमिली जो है वो ब्राइड ग्रूम को कुछ पैसे देगी, और वो अपने रिलेटिव्स या कुछ कंडीशंस रख के उनसे वो चीजें ले लेगा। डाउरी इज एसेंशियली इन द नेचर ऑफ पेमेंट भी लिया जाता है, कुछ कैश में लेते हैं, कुछ गिफ्ट्स में लेते हैं, along with the pride। अभी ये भी एक बड़ा अच्छा बन जाता है, इंक्लूडिंग सम कैश इन अदर हाउस होल्ड आइटम। फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, और फिर उसके ऊपर बातचीत भी होती है कि किसकी वाइफ ने कितना सामान लाया। एक कंपटीशन लग जाता है समाज के अंदर, और यहां से शुरू होता है एक टॉर्चर, और यहां से शुरू हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे ही वो घर में आ जाती है, वंस शी एंटर, तो डिसीजन ये शुरू हो जाते हैं कि सामान कितना है, और इस फीमेल का जो बिहेवियर है या इसकी जो इसका रिस्पेक्ट जो है वो उसकी चीजों से लगाया जाता है कि जितना सामान लाया होगा उतनी अच्छी बहू है। और तब जाके अगर उस सामान में कुछ कमी पाई जाती है या फिर वो कंडीशन में कुछ कमी रह गई, तो फिर शुरू होता है डोमेस्टिक वायलेंस, और फिर होती है बार बार वो टॉर्चर, और बार बार उसको घर में भेजा जाता है कि वो वहां से अपने माता पिता से ये चीजें लेके आए। सो ऐसी शादी करने से बेटर है कि आप लोग रुकें। और ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि डाउरी
ही कन्वर्ट होती है इनटू ए डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि जब हस्बैंड्स के साइड से ये प्रेशराइज किया जाता है कि जब शादी होनी थी जो कंडीशंस रखी गई थी वो फुलफिल नहीं हुई, यानी एक अच्छे खासे रिश्ते की, एक रिलेशनशिप की नींव जो है, जो कंडीशन है, वो यही थी कि चीजें कितनी मिलनी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन से ज्यादा ये मटेरियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल रिलेशन होती है कि माल जितना आएगा उतना अच्छा है। तो दिस सिस्टम शुड बी एंडेड इन इंडिया एज सुन एज पॉसिबल। एक वेल एजुकेटेड, और जब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जब हम एक ऐसे स्टेज पे हैं जब दूसरे देश हमसे कॉपी कर रहे हैं, उस देश में ऐसी चीजें होंगी तो डेफिनेटली ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही बुरा मैसेज छोड़ के जाएगी। अब अगर आप देखेंगे तो भारत में समय समय से बदलाव लिए गए, इसके ऊपर एक्ट भी बनाए गए। एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना 1961। एज पर दिस, ये जरा समझिएगा, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 कि डाउरी को ऐसे डिफाइन किया गया, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्री टू बी गिवन, ये एग्री भी किया जाए ईदर बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी, यानी कि फीमेल से मेल का ये बात होती है, और बाय द पेरेंट में भी उनके जो फैमिली मेंबर्स है ऑफ ईदर पार्टी टू मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन to either party to the marriage or to any other person or to before at any after the marriage, यानी या तो शादी से पहले भी दिया जा सकता है या शादी के बाद भी दिया जा सकता है। इस सारे सिस्टम के ऊपर प्रोहिबिटेशन है, यानी कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे कानून के खिलाफ है। लेकिन कानून बनाना, फिर उसका इंप्लीमेंट होना एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हम सब नहीं जानते कि डावरी ली जाती है, दी जाती है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग अभी भी देने के लिए तैयार है। इसमें दोनों चीजें हमें बैलेंस करनी पड़ेंगी कि क्या ये सिस्टम विमेन के थ्रू से रोका जा सकता है। अगर ये कंडीशन रखी जाए कि शादी हम तभी करेंगे जब आप लोग ये कहेंगे कि कोई भी चीज हमारी ओर से नहीं दी जाएगी, और यही चीज मेल साइड से भी हो जाए कि हम भी तभी शादी करेंगे। सो बेसिकली इट इन्वॉल्व बोथ साइड, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। और बैलेंस अप्रोच यूपीएससी के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं, कंडीशन नहीं है। अब इसका एक और पहलू भी ये बनेगा कि सर अगर हम लोग नहीं रखते हैं तो शादी बहुत लेट होती है, जो कि ऑलरेडी इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर भी हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ और इनिशिएटिव्स उठाए जा सकते हैं, और खासकर हमें रूरल एरियाज में ये बहुत देखने को मिलता है। रीजन क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन जो हमें पता चलता है वो है इकोनॉमिक कॉज। दिस इंक्लूड द इनहेरेंट सिस्टम्स एंड द प्राइड इकोनॉमिक स्टेटस डाउरी गिव एट लीस्ट इन थियरी विमेन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन देयर मैरिज। ऐसा लगता है कि शायद मे बी इकोनॉमिक कॉज हो सकता है। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता अपनी बच्ची को इसलिए दे रहे हैं कि वो एक चाहते हैं कि उसकी जो बेटी है वो बहुत अच्छे से अपनी एक जिंदगी अच्छे से गुजारे, या हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम ही बन चुका है, एटलीस्ट ये पीछे से जो परंपरा चलती आ रही है उसकी वजह से हो रहा है। एक सोशल फैक्टर भी है, जब समाज आपको बहुत प्रेशराइज कर देता है कि आपको देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बच्ची को देता है तो आपको भी देना पड़ेगा, आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, आप प्री मॉर्टम इनहेरेंस फॉर द ब्राइड्स। सो एक सोशल फैक्टर भी कहीं ना कहीं, तो मैं ये हम ये कह सकते हैं कि यस ऑफ कोर्स सोसाइटियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक बहुत बर्डन आ चुका है कि करना ही करना है, अदरवाइज आपको रिश्ते बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। सो ये सारी चीजों को हमें खत्म करना पड़ेगा, और इसके लिए अगर करना है तो हमें वेल एजुकेट होना पड़ेगा। इश्यूज अगर देखेंगे तो डाउरी सिस्टम इज थॉट टू बी पुट अ ग्रेट फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ब्राइड फैमिली। आप सब मानते हैं एक माता पिता के लिए एक बर्डन है। अगर किसी की 4 बेटियां हैं, 5, तो उसके लिए हालत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इन सम केसेस द डाउरी सिस्टम लेड टू बी क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आप सब जानते हैं कि यही वो चीज है जो डोमेस्टिक वायलेंस की ओर ले जाती है, इमोशनल अब्यूज होना शुरू हो जाता है, इंजरीज और डेथ भी हमने सुना है कि इसकी वजह से होता है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हमें बहुत जल्दी रेक्टिफाई करना पड़ेगा और कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो हमें लगता है कि वी नीड टू एजुकेट द डॉटर। एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट जिसे बोला जाता है, इज वन अ पावरफुल एंड वैल्यूबल गिफ्ट। जो आप गिफ्ट दे सकते हैं वो एजुकेशन उसको दे सकते हैं। पढ़ी लिखी बहू आप दे रहे हैं, इससे ज्यादा आप क्या दे सकते हैं?
एट द सेम टाइम द सोसाइटी एट अ लार्ज नीड टू बी बिकम अवेयर। हमें समाज को समझाना पड़ेगा और समाज को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कि ये एक परंपरा समाज के साथ नहीं जुड़ सकती। पुलिस मस्ट टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। जो केसेस हैं उनको खत्म करना जो ऑलरेडी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इश्यूड इन दे, एक केस हुआ था Arnesh Kumar versus State of Bihar in 2000, ensure that there is a sufficient reason and credible material against the accused person। आप सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत ऐसे केसेस हैं जहां पे हमने ये देखा है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। सो अगर ये कंट्रोल करना है, पुलिस को, हमारे सिस्टम को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी एजुकेशन को ज्यादा बेटर होना पड़े और ये किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी ये मानते हैं कि डाउरी सिस्टम को भारत से हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें एक ऐसे समाज की ओर जाना पड़ेगा जिस समाज की आज हम मिसाल दिया करते हैं। याद करिएगा कि ये सिस्टम कभी भी किसी भी सोसाइटी के लिए बेटर नहीं हो सकता। आप गिफ्ट के तौर पे या कंडीशन के तौर पे अगर किसी चीज की रिलेशन की शुरुआत करते हैं, वो रिलेशन ज्यादातर नहीं रहती। आइए एक संकल्प लेते हैं कि भारत को इससे मुक्त करेंगे और देश में जिस रियल इंडिपेंडेंस का वर्ड यूज हुआ है, आजादी। आजादी का मतलब ये है सोच की आजादी, जीने की आजादी, एक खुले आसमां में घूमने की आजादी जहां पे कंडीशंस ना हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आज इस वीडियो से भी आप लोग करंट से रिलेट कर पाए होंगे। इसी तरीके की एडिटोरियल एनालिसिस आप लोगों के लिए लेते आऊंगा। उम्मीद है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और अपने पॉइंट्स भी कुछ ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।